धूप जब वो पत्ती तक पहुंचता है तो जो चूंकि अंडे बहुत मुलायम होते हैं उस टेम्परेचर को वो सहन नहीं कर पाता है। तो इस और अभी भी अगर आप लोग खेत से जा रहे हैं पत्तियों को थोड़ा निरीक्षण करें, अगर उसके अंडे लगे हुए हैं तो उन पत्तियों को आप तोड़ के लेते आए, चारे में उसका करवा दें, पशुओं को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन खेत में जब अंडे बन गए उससे फिर सूढ़ी बनेगी। पेड़ का ध्यान अपनी मेहनत से दीजिए, जमीन के पेड़ का ध्यान जो भाई हम लोग के बीज देना उससे दीजिए, उसको इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना। वैसे इस गांव में 95% गन्ना है, इस गांव में बाकी गेहूं का जो आप लोग कह रहे थे, गेहूं और गन्ना गेहूं का जब हम गोबर की खाद या हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो वो मिट्टी से लेता है उन तत्वों को और ब्याज सहित पुनः मिट्टी को वापस कर देता है। तो इसीलिए आप लोग निश्चित रूप से हर तीसरे वर्ष रोटेशन बना लीजिए। कुछ में आप दलहनी नहीं कुछ मिला तो आप बसंत में बुआई कर रहे हो, मुंह में आप तो ब्लाक से भी मिल रहा था। सब तो दवाई ववाई में से आ रही है। हाँ, आपकी उपज बढ़े और आप धनदान नहीं हो, इसीलिए हम लोग आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर हम आप लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। इसके बाद में आती है बुवाई। हम ट्रेन से कर रहे हैं तो बुवाई जब करें तो हल्की मिट्टी चढ़ाएं, केवल दो उंगल। ये विशेष ध्यान रखें, आप इस समय बुवाई कर रहे हैं तो 2 अंगुल मिट्टी केवल उस पर पेड़ी पे चढ़ाएं और उसके बाद खुला छोड़ दें। होता क्या है, आपने बुवाई तो गहरी कर दी और उसके बाद सीधा पाटा लगा दिया तो जो वो उसे जो जर्मिनेशन है वो प्रभावित होगा। इसलिए कि जब मेड़ा मार देते हो ना, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही जो अंदर बड़ा बीज है ना उसे भी जमाव के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब जब आपने मेड़ा मार दिया तो ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं। वही स्थिति होगी जैसे किसी बुजुर्ग आदमी को 10 कंबल 15 कंबल से मुंह ढक दो तो सुबह तक राम नाम सत्य हो जाएगा।